जय हिंद मेरे देशवासियों। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और आप लोगों के बीच कुछ निवेदन लेके आई हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने आई हूँ अपने देशवासियों को, क्योंकि हम लोग सब टीवी देख रहे हैं, अपने देश का माहौल देख रहे हैं और पहली बार है हमारे देश के इतिहास में कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। और जब इस तरह का कोई माहौल बनता है तो ऐसे माहौल में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं और जो हमारे राष्ट्र के दुश्मन है, जो हमारे देश के दुश्मन है, जो हमारी देश की तरक्की के और जो हमारे देश के अन्नदाता के दुश्मन है, वो इस मौके को भुनाना चाहते हैं। तो मैं अपने सभी भाइयों से, सभी किसान भाइयों से, अपने देश के अन्नदाता से निवेदन करती हूँ कि कल का दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक ऐसा पर्व है जो हमें गौरवान्वित करता है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप जो ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, इसको बड़ी ही शांतिपूर्वक निकालें। मैं नहीं चाहती कि मेरे देश के एक भी किसान का लहू बहे और ना ही हमारे देश की कोई भी जनता चाहती है। लेकिन हाँ, जो दूसरे देशों में हमारे ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि ये जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है 2021 का दिन, ये एक काला अध्याय बन जाए। तो मैं कहना चाहूँगी मेरे किसान भाइयों, ये देश आपका है, ये देश की मिट्टी आपकी है, इस देश का गौरव आपका है। अब आप लोगों को ही इस देश के गौरव को संभालना है। हाँ, मानते हैं हमारे देश में एक विचारधाराओं की, एक हक की, एक अधिकार की, एक कर्तव्य की लड़ाई चल रही है। किसान बनाम सरकार, सुप्रीम कोर्ट, ये लड़ाई चल रही है। लेकिन ये हमारी एक व्यक्तिगत लड़ाई है, एक हमारे घर की लड़ाई है, हमारे देश के अंदर की लड़ाई है, जिसको हमें ही सुलझानी है। और ऐसे में अगर कोई असामाजिक तत्व, कोई भी ऐसी विचारधारा का व्यक्ति आप लोगों को नजर आए तो उसको पकड़े और कोई भी अप्रिय घटना को ना होने दें। और अच्छी बात है कि हमारे देश में पहली बार दिल्ली, देश की राजधानी की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकलेगी और ये ट्रैक्टर रैली एक ऐतिहासिक रैली के रूप में हमारे देश के इतिहास में दर्ज होगी। तो मैं सभी अपने किसान भाइयों से, अपने अन्नदाताओं से, जो भी इस आंदोलन में संघर्षरत है और शांति की बात करते हैं, शांतिपूर्वक अपना धरना चला भी रहे हैं, तो उन सब से फिर यही अनुरोध करती हूँ कि आप कल जब ट्रैक्टर रैली निकाले तो शांति बनाए रखें, अपने देश का गौरव बनाए रखें, क्योंकि ये देश आपका है, ये देश की मिट्टी आपकी है, तो ये इस देश का गौरव भी
आपका है, मान सम्मान भी आपका है। और एक अनुरोध और करती हूँ, हमारे देश को आज़ाद कराने में या हमारे देश की प्रगति में, उन्नति में, हमारे देश को सही दिशा देने में हमारे देश के अनेकों महापुरुषों ने अपने जीवन की आहुति दी है, अपने विचारों को इस देश को दिया है और जीवन भर संघर्षरत रहे हैं। तो ये देश उन सब महापुरुषों का है जिन्होंने भी हमारे देश के प्रगति में कार्य किया है। वो चाहे बाबा साहब हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह जी हो या सरदार पटेल जी हो या कोई भी अन्य। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी महापुरुष का अपमान ना करें। ये देश सभी महापुरुषों का है और सभी ने, किसी ने थोड़ी और किसी ने ज़्यादा आहुति इस यज्ञ में दी है। ये जो आज़ादी का आंदोलन का जो यज्ञ हुआ था ना हमारे देश में, उस यज्ञ में थोड़ी या ज़्यादा आहुति सब ने दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी हमारे देश का युवा किसी के बहकावे में आकर गणतंत्र दिवस पर किसी भी महापुरुष को अपमानित ना करे, सभी का आदर सम्मान करें और शांतिपूर्वक गणतंत्र दिवस मनाएं, 26 जनवरी मनाएं और हमारी जो पीढ़ी है उनको भी ये ज्ञान दें कि भाई गणतंत्र दिवस हमारे देश में क्यों मनाया जाता है। तो यही कहने में आप लोगों के बीच में आई थी और मैं फिर एक बार और कहूँगी कि कल एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। मैं तो ये चाहूँगी मेरे देश में शांति बनी रहे, शांति बहाल हो। बेशक देश में आंदोलन कितने भी खड़े हो, लेकिन शांति मेरे देश में बनी रहे, मेरे देश के एक भी नागरिक का लहू ना बहे और हम खुशी खुशी इस पर्व को मनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और एक स्लोगन अंत में बोलती हूँ, हमारा प्रयास कर्तव्य राष्ट्र। तो अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को ना भूलना कि हमारा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इस राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, इस मिट्टी के प्रति क्या कर्तव्य है, ये कोई ना भूले तो सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाएगा, शांतिपूर्वक सब संपन्न हो जाएगा और हमारे देश में शांति बनी रहेगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय अन्नदाता, जय मेरे देश की सेना।